अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर संदेश का जो टाइटल है, मुख्य विषय उस पर यह रखा है, अपने भी दूसरे का नहीं, हालेलुया, अपने विश्वास को बनाए रखें। ये हमारा मुख्य विषय है। आइए वचन पढ़ते हैं। मत्ती 14 अध्याय 30 और 31 पर। तो हवा को देखकर डर गया। क्या सब बोलो। पर वो हवा को देख के डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला के कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, हे कम विश्वासी, तूने क्यों संदेह हे किया? आधा अधूरा विश्वासी, तूने हे कपटी विश्वासी, क्या है? क्या तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? आगे बढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा। ठीक है, हालेलुया। अगर यहाँ का घटना आप देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, फिर उसके बाद वो विदा करके कहाँ चला गया? वो सोने नहीं, प्रार्थना करने गया। हालेलुया। अभी जब विदा करते हो तो गया प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना करने के बाद फिर चौथे पहर में वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह पानी पर क्या कर रहा है? सुन रहे हैं क्या? अपना ध्यान इधर मत करिएगा, बड़ा जबरदस्त बात बताने वाला है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने विश्वास को बनाए रखिएगा। हालेलुया। अपने विश्वास का, दूसरे का नहीं। दूसरे को देखेगा तो वो डूबेगा तो आपको भी डुबाएगा, लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखना है। तो अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है? पानी पर चल रहा है। तो पतरस जब देखा यीशु मसीह को पानी पर, तो वो नहीं पता कि वो पानी पर चलते देखा ना, तो ऐसे कर रहा, भूत चिल्लाने लगा। उसके समझ में आया, पानी पर तो कोई इंसान तो चल नहीं पाएगा, भूत है चल पाएगा। वो हमेशा मछली से मारता था, लेकिन कभी देखा नहीं था। दिमाग में सुना होगा भूत खाली चल सकता, क्योंकि हम लोग भी बचपन में थे, हम लोग यही सुने थे, भूत का ना जब पैर होता है ना, वो पता नहीं कैसे ऐसे बताते हैं, ऐसे वो लगेगा ऐसे बता के हम लोग को डरवाया है, भूत का पैर ऐसे होगा वैसे होगा, पता नहीं कैसे। और हमसे पूछेंगे तो बाइबल में लिखा भूत ना जो ओरिजिनल है ना बड़ा सुंदर है वो, हम लोग तो उसको मार ऐसे पता नहीं कैसे बनाती है ना, सिंह उससे पता नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा इशारा करते हैं, भाई कहाँ जाओ, समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। तो अभी वो देख के क्या हो गया? पूरा चिल्लाने लगा। अरे चिल्लाने लगा ना, तब प्रभु ने वहां पहुंचे, बोले हिम्मत बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। हालेलुया। कौन हूं? मैं जब बोला तब फिर बोला, उसके बाद ऐसे बोला, प्रभु आप है तो, लेकिन अभी भी शंका है, कहा तो रहे प्रभु की मैं हूं, तो फिर प्रभु आप ही हैं, तो आप ही हैं, तो हमें भी आदेश दीजिए पानी पर चले। ठीक है, संदेश था मैं हूं। जब प्रभु बोला था, प्रभु अगर आप हैं तो, अरे अभी भी शंका है क्या? मैं ही हूं, तो पानी पर चलने के हमें क्या दे दीजिए? आगे प्रभु सोच रहा, तब लिखा है जब पतरस को जब बोला जब पतरस यीशु को देख के जब चलना शुरू किया, बाप रे बापा, पानी पर चलने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? लेकिन अगर उसमें जब पढ़ेंगे तो लिखा है हवा जब सामने की तरफ थी, थोड़ा लहर मार रहा था, लेकिन जब पतरस जब चलने लगा, तब थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह की ओर से ध्यान हटा के इधर और उधर हवा को लहर को देखने लगा। जो ये हवा को लहर को देखने लगा, डूबने लगा। उसके बाद वो चिल्लाया। कहानी आप जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है
यहां से मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब पतरस परमेश्वर ने कहा था, जब पतरस परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर देख करके अपने विश्वास को जो बनाया था, चल रहा था, वो पानी पर चल रहा था, लेकिन जब वही इधर उधर देखा, वो क्या हो गया? डूबने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह की तरफ है और उसकी तरफ आप देखते रहेंगे, अगर आप यीशु को देख के चलेंगे, यीशु को देख के चलने का मतलब है उनके वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप एकदम आशीष में एकदम बढ़िया में हालेलुया चलते रहेंगे, क्योंकि यही पतरस चला। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा, हवा को देखा, लहर को देखा। आज के भी विश्वासी लोग क्या करते हैं, जब थोड़ी समस्या आती है, बीमारी परेशानी आती है, तब वो यीशु को नहीं देखते हैं, वो लोगों की तरफ चला जाते हैं, इधर उधर ध्यान देने लगते हैं। और इधर उधर ध्यान देने से क्या होता है? विश्वासी कन्हैया हालेलुया नैया। आज ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह की तरफ नहीं देखेंगे, वो दूसरों को देखना शुरू करेंगे, वो इधर उधर देखना शुरू करेंगे। और जितने विश्वासी इधर उधर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो डूब रहा है। वो क्या कर रहा है? डूब रहा है। कितने विश्वासियों को मैंने देखा हूं, छोड़ छोड़ के चले गए। समस्या आती है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें हटना नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हमें अड़े रहना है और खड़े हम अपने विश्वास को बनाए रखना है। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब बनाएंगे, अपने विश्वास को रखेंगे, रास्ता तो ऑटोमेटिक निकलेगा, क्योंकि जोरावर खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। जिसकी आप आराधना कर रहे हो ना, कोई ऐसी चीज नहीं कि उसे रोक दे, कोई ऐसी चीज नहीं। इसलिए अपने विश्वास को क्या रखना है? बनाए रखना है। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थी 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर अरे हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। धन्यवाद करो। हम रूप को नहीं देख कर चलते, हम विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम अपने विश्वास को क्या रखना है? बनाए रखना है। विश्वास गड़बड़ा नहीं पाए, विश्वास टूट नहीं पाए। विश्वास तोड़ने के लिए, विश्वास को गिराने के लिए तमाम प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। हालेलुया। यहाँ तक कि अदन के वाटिका में भी विश्वास को गिरा दिया गया, वहां से गिर गया। और आज भी वहां भी कलेशिया में थे, यहाँ भी कलेशिया में बहुत सारे विषय हैं जो बिगाड़ने वाले हैं। हालेलुया। सावधान रहना। कलेशिया के अंदर वाला सताव बड़ा खतरनाक है, लेकिन कलेशिया के बाहर वाला खतरनाक नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने विश्वास को, कह रहा हूं, पौलुस लिखते हैं, हम रूप को नहीं देख के बल्कि विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पतरस डूबने लगा, लेकिन पतरस के अंदर एक बात आया। क्या बात आया? तुरंत क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। तुरंत क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, हे प्रभु हमें क्या करिए, बचाइए। मेरे भाई और बहन, जब आपके ऊपर समस्या आए, इधर उधर मत ताकिए। जब परेशानी आ गई है, बीमारी आ गई है, दिक्कत आ गए हैं, यीशु मसीह को तुरंत दोहराइए। ये मतलब है यीशु कहीं दूर नहीं है, यीशु आपके पास ही है। बस आपको तुरंत क्या करना है। लेकिन आप समझिए, इसलिए भजनकार लिखता है, क्या लिखता है? और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे कौन बोल रहा है? ये भजनकार दाऊद लिख रहा है। लेकिन वो क्यों बोल रहा है भैया? क्योंकि दाऊद को मालूम है इस बात का, और ये बात प्रभु ने कह रहे हैं कि संकट के दिन तू मुझे क्या कर, पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। धन्यवाद करो। मैं तुझे गारंटी है। और क्या है ये? एकदम भाई, छुड़ाऊंगा। और तू मेरी महिमा कर। ऐसे नहीं लिखा है छुड़ाएगा, क्या लिखा है? छुड़ाऊंगा, तुरंत छुड़ाऊंगा मैं। छुड़ाएगा नहीं, गांव में तो पूरा बहुत गांव खींच तो लंबा चल जाएगा उधर, कौन टेंशन नहीं उधर ना, लेकिन तुरंत छुड़ाएगा वो।
छुड़ाएगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब छुड़ाएगा तो संडे आके महिमा करेंगे उसकी। हालेलुया। महिमा करेंगे भैया, क्योंकि हमको दिक्कत परेशानी आया, हमने दुआ किया, हमने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने हमको चंगा किया, अब प्रभु की महिमा करोगे। क्योंकि प्रभु ने आपको महिमा के लिए, क्योंकि अंधा को चंगा किया, बहुत लोग चंगा किया, महिमा के लिए आपको भी महिमा बढ़ाएगा, आपको भी और प्रभु का भी महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हेरोद के अंदर एक खासियत था जरूर, थोड़ा इधर उधर ताके डूबा, लेकिन वो फिर उधर ही नहीं रह गया, तुरंत किसको पुकारा? प्रभु को। आपको ऊपर भी समस्या आती है, तकलीफ आती है, ऐसा नहीं कि आएगा समस्या, मेरे ऊपर भी आती है, आपके ऊपर आएगी, लेकिन हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से पुकारने की क्या है जरूरत है। और वो हमारा परमेश्वर सुनने के लिए क्या है? तत्पर तैयार रहता, वो तैयार है, वो हालेलुया, वो तैयार है, वो आपके हर जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अपने विश्वास को बनाए रखो, भले 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल हो जाए, अगर निसंतान हो, मैं कहता हूं संतान होके रहेगा। अगर आप बीमारी हालत में हो, खुदा आपको खड़ा करेगा आपको। लेकिन हमें क्या रखना है? विश्वास, अपने विश्वास को, दूसरे के विश्वास को नहीं, अपने विश्वास को बनाए रखो, उस विश्वास को बढ़ाओ, मजबूत करो, दृढ़ करो। कितने तूफान आए, हम हिलेंगे नहीं। हालेलुया। देखो बाइबल में ऐसे लिखा है, इब्रानी की पुस्तक 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता का क्या? विश्वास को करता, अरे विश्वास को करता क्या? ये विश्वास को बना कौन है? यीशु मसीह। इसलिए लिखा वो विश्वास का क्या है? वो करता है, रचयिता है वो विश्वास का, और सिद्ध करने वाले, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर क्या रहे? अगल बगल ताकते रहे। विश्वास करते हैं वाला जो यीशु मसीह, उसकी ओर क्या करें? समस्या तकलीफ अगर आती है, आप परमेश्वर को पुकारे, उसकी ओर क्या करें? ध्यान दे, उसकी ओर क्या करें? ताकते। जिसने उस आनंद के लिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न लज्जा करके, की कुछ चिंता न करके, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर की दाहिनी ओर क्या हुआ? जा बैठा। हालेलुया। तो यहाँ से मैंने मेन वाला बात बता रहे थे कि वो जो करता है विश्वास का, उसी की ओर आप क्या करिए? उसी की ओर आप क्या करिए? आप देखिए, उसी को देखो। आप सिखा रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसको ओर देखते रहिए, उसको ओर ताकते रहिए, उसको पुकारिए, उसको देखो। अगर आपको अगर कोई समस्या है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर आपको दुष्ट आत्मा का दिक्कत है या किसी प्रकार का, मुझसे सीखो। खुदा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, सपने में बताएगा, सपने में बताएगा, लेकिन उसी को बताएगा। अच्छा, जब सपने में बताएगा कुछ ऐसे बोलोगे तो कहाँ से बोल दिया ये तो मन गढ़ंत है, पता नहीं क्या क्या सोचो। चलिए, तो आप भी जब उसने बचा लिया ना, तो उसने बोला, ए तूने क्यों संदेह किया? संदेह नहीं करना है। बाइबल में लिखा है जो संदेह करता है उसको कुछ मिलता नहीं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, याकूब 1 अध्याय का 6 पद पढ़ो। पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और हवा से बहती और चलती है। ऐसा वाला व्यक्ति ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, संदेह नहीं करना है। अभी विश्वास करने वाला बहुत से लोग संदेह करते हैं, पता ना होई कि ना होई, कहाँ होई, संदेह। आज जितनों ने संदेह किया वो क्या हो गए? डूब गए। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को क्या रखो? बनाए रखो। हालेलुया। अपने विश्वास को बनाए रखने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आइए देखते हैं थोड़ा एक उदाहरण में, उदाहरण देखते हैं। चलो निकालो एक उदाहरण। 1 सामुएल 17 अध्याय
26 पद पढ़िए, थोड़ा उदाहरण देखते हैं वचन से। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या? थोड़ा जोर लगता है, बोलो हालेलुया। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा जो उस फलिश्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। धन्यवाद करो। कौन बोल रहा है? दाऊद। आप जानते हैं ये फलिश्ती लोग और इजरायली से क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है और इजरायली में बड़े हट्टे खट्टे बड़े सब बहुत भरे हैं। हालेलुया। तो एक दिन हट्टा खट्टा एक और आगे सामने फलिश्ती की ओर से आ गया, उसका नाम है गोलियत। अब वो आया, बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा बॉडी वॉडी फिट फाट था। अभी वो आके बोला है सब मत लड़ो, काहे को जान लेना चाहते हो? एक आप अपने में छांट लो, कौन थोड़ा है अच्छा वाला, उसी को भेजो। अगर वो लड़के हमें हरा देगा तो हमारी पूरी परिस्थिति आपका गुलामी करेगा, यदि हम हरा दिए तो पूरी इजरायली हमारी गुलामी में। अभी ऐसा कहा के वो क्या करने लगा, रोज सुबह और शाम को आके ललकार के सारे इजरायली भाग गए। अब देखो ये लोग वो लोग हैं जो प्रभु को आग और बादल का खंबा और फ्री में खाना सब कुछ पाए हैं, सब कुछ देखे हैं, लेकिन अभी परिस्थिति को देख के क्या हो गए? डर गए। कई दिन? 40 दिन। उधर दाऊद के पिताजी अपने बेटे, छोटा बेटा जो भेड़ चढ़ा था उससे बोला, छोटा लड़का है, उसे बोला एक काम करो, थोड़ा कुछ ले लो और भेड़ को रहने दो, थोड़ा जाओ देखो हाल चाल क्या है लड़ाई का। जब उधर गया है ना, फिर आके वो बोल दिया, तो वो जो बोला भाई ये कौन है? शॉर्ट कर बता, वो कौन है? ये कौन है भैया जो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है? हालेलुया। अब करना कहानी को साहब, कौन है? कौन है जीवित परमेश्वर को ललकारने वाला? सब हट गए हैं, लेकिन एक लड़का है और वो जाके बोला कौन है जो जीवित परमेश्वर को ललकार सकता है? मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। हालेलुया। ये वाला संदेश पहुंच गया साउल राजा के पास। तो साउल राजा के पास एक लड़का है, वो लड़ने के लिए बोला है। लड़का है, थोड़ा बुलाओ तो पढ़ना, हम पूरी बात। जब वहां पहुंचा है उस राजा के थुआ में ना, तो राजा बोले क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ, बोला हम फलाने का है, नाम बताया सबको। तो वो राजा ऐसे बोले हैं, अच्छा ठीक है, आप अभी लड़के हैं, आप अभी बच्चा हैं, वो थोड़ा काफी मजबूत है, नहीं लड़ पाओगे। बोला हम भी बचपने से हमों के बचपने से अनुभव है, हम जंगल में थे, शेर भालू को भी क्या करते थे? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, उसको पता है जरूर मैं छोटा हूं, लेकिन जो मेरे अंदर है, जो मेरे साथ है, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। जरूर छोटा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो है, जो मेरे संग है, वो बड़ा है, और उसका ध्यान उस पर नहीं जा रहा था, बस जो उसके साथ है उस पर ध्यान है, उसका विश्वास उसी पर है। तब थोड़ा हिम्मत आया राजा को भी, जगह अच्छी बात है, ले भैया पहनाओ इसको पूरा एकदम, समझ गए ना? पूरा लड़ाई वाला सब पहना बना दिए, थोड़ा को मुंह खाली खुलना था, थमा दिए, भड़का दिया, वो बेचारा लेके क्या हम क्या लड़ पाएंगे? ये सब निकालिए, हाँ ये सब निकालिए। जब निकाल दिया तो हल्का महसूस किया। हालेलुया। तो करीब बात बाइबल पढ़ना लिखा है, जब वो पहुंचा है, थोड़ा तो उस पद को पढ़ो। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद ने परिस्थिति से कहा,
तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। क्या लेके आया है? तलवार, तलवार, भाला भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता सांग लिए हुए मेरे पास है। आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मेरे पास सेनाओं आता के हूँ। यहोवा के नाम से मैं आया। उसके नाम से तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, आप हिल नहीं सकते हो। इसका मतलब जानते क्या है? मैं ये सिखाना चाहता हूँ, सांप का ध्यान इधर उधर था, उसके दिल डोल बॉडी पर था, उसके जो बड़ा बड़ा हथियार था उस पर था, लेकिन दाऊद का उस पर नहीं, यहोवा पर था। यस, हालेलुया। और यही बात तो मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ। आपका ध्यान किधर होना चाहिए? परमेश्वर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, जो मृत्यु को भी हरा कर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है। आज भी जो जिंदा है उस पर विश्वास करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं ऐसे बोलूंगा, जो डरपोक विश्वासी है ना, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। चिल्लाओ, हम पूरा वचन जानते हैं, वचन जानते हैं। डरपोक हो नहीं जाओगे स्वर्ग में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपोकों स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। देख लो, अभी मत को नहीं, जेकर पूरा ज्ञान हुई है स्वर्ग जाइए। ये बात सिखाना चाहता हूँ। दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर था और वहां खड़ा हुआ, और जानते हुए बाइबल बताती है 5 चिकना पत्थर लिया गुलेला, और वो जब आया है गुस्सा में ना, भरा अपना गुलेला, बोला होगा जय यीशु। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, लेकिन उसने बोला होगा जय यीशु, यीशु के नाम होगा, उसे घुमाया होगा। और जब यीशु साथ में है, निशाना कभी चुकेगा नहीं। बाइबल बताती है, वो तो परिस्थिति पूरा पहना था, एकदम सब कुछ पहना था, खाली तन्नी से जगह। आप देखना थोड़ा मोबाइल कबो देखना है वीडियो, वो जो लड़ने वाले होते ना पूरा पहने रहते हैं, सब आगे पीछे ये ते, खाली आँखिए थोड़ा खुला रहे, थोड़ा कपड़ा बस इतना है, बाजी बाजी तो एजो लगा दे माना। लेकिन उसका यहाँ नहीं था, और परमेश्वर ने ऐसा निशाना लगाया दाऊद के हाथ से कि बाइबल बताती है यही माथे पर लगा है उसको। हालेलुया। इसका मतलब कि निशाना है एकदम सही था। कौन मारा? परमेश्वर, यीशु मारा। आप प्रार्थना करते हो, आप विश्वास करते हो, शैतान को हराता कौन है? भेजता है अपने दूतों को, भेजता है, कहता जा। जब आप सही से विश्वास में रहेंगे, अभिषेक में रहेंगे, आपका निशाना कभी चुकेगा। निशाना का मतलब आपका प्रार्थना कभी गिरेगा नहीं, वो प्रार्थना आपका काम करके जाएगी, क्योंकि प्रार्थना कैसे है? वचन के द्वारा। तो विश्वास होना चाहिए, खुदा हमारे साथ है। खुदा को देखना है तो प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, आप देखोगे कि हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर है। परमेश्वर। अच्छा, जब वचन नहीं पढ़ोगे कैसे कहोगे? भैया हम चले तो लगा पीछे कौन हूँ ऐसे बोल दूंगा, सुना मैंने क्या बोलते हैं आप ही सब। अरे आप बोलो ना, चलो यीशु आपके साथ है। हालेलुया। आइए एक वचन और देखते हैं, गिनती 13 अध्याय 28 से लेकर के 31 पद तक पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। बाप रे बाप, वो देश के निवासी क्या हैं? बलवान हैं। और उसके नगर गढ़ वाले हैं। अरे उसके नजर एकदम पूरा एकदम गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं। और तन्नी उड़ कर नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। अरे तुम अनाक वंशी बोलो, अनाथ वंशी हो, आप विश्वास करो अनाथ वंशी है ये। हालेलुया। हम अनाथ नहीं है, हमारे पास परमेश्वर है। लेकिन सुनो, वो अनाक वंशियों को देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। अब दक्षिण देश में अमालेकी, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे, और यरदन नदी के तट पर, यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। कौन बसे हैं? कनानी बसे हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने, ये सबको भेजा गया था कहाँ का भेद लेने के लिए? 12 गोत्र के लोगों को भेजा गया था कनान में। पता लगाओ कि आपको परमेश्वर ने वादा किया कहाँ पहुंचाएगा, कनान देश में। अभी पहुंचा दिया, बस थोड़े देरी बाकी है। थोड़ा काम करो, फिर चढ़ के जाओ तो देख ताक लो। ये सब गए 12 लोग, देख ताक के अपना आए, आके मूसा से गुरु जी
वहां देख ली कुछ मोटा मोटा लंबा लंबा हो ना बड़ा ना। हम लोग तो एकदम ठेरी देखते हैं, ठेरी ठेरी वो ऐसे ही है माने तुरंत खा जाइए कुल। अब उनके अंदर इतना डर हो गया आके मूसा को भी डरवा रहे हैं। लेकिन वहीं पर दो व्यक्ति थे जिसका नाम यहोशू था और कालेब था। हालेलुया। देखो सारे के सारे वो लोग दम डर के बोले जाकर वहाँ का बड़खपा ये है वो है। कभी कभी विश्वास लोग हम देख गए भैया ना बड़ा परेशानी है, इतना समस्या है। अरे तो सुनो सुनो, हम जो बोले उसको सुनो, वो अपने समस्या बतावे हमारो विश्वास कब कर कितनी समस्या बता खली है वो आपको ना सुनिए, समस्या खाली बताइए। समस्या ना सुनना तो इसलिए सुनता ना आप खाली अपने बोला सुनता ना। अरे कहाँ सुनिए, शुरू शुरू में तो सुन ले अब खाली प्रभु को सुना। हालेलुया। आपन तो सुनाओ तो शुरू से तब से आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक वह बतिया सुनाई है। कहीं खा करी चंदैया मिल जाले फिर कैसे चल जाले। भैया चल जाते तो समझा क्या करेंगे हम। और हमको करना होता ना तो इतना बैठ के हम मेहनत नहीं करते हैं, लेके डंडा झाड़ू मारो पीट पाट के सही करके कुछ ले दे के भेज देते जा ठीक ठाक रहिए। कुछ बोलते हम यही करते हैं। लेकिन यहाँ फास्टिंग कर करके आपको हम संदेश दे रहे हैं, रात को घुटना टेक रहे हैं, खुदावन लोगों को शिफा दे, लोगों को छुटकारा दे, लोगों को आशीष दे, लोगों को उद्धार हो जाए, लोग प्रभु दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। ये सब हम बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ यही जीवन में खाली आशीष का बच्चा कर पड़ा। ठीक है मिलेगा भैया, लेकिन ये सब देख के अब लगे बड़ा पर्व दिया ऐसे है वैसे, हम टिटिक से मानो तुरंत खा जाएंगे, पीस डालेंगे, जो भी तुम बड़ा निगेटिव बात। लेकिन बाइबल बताती दो लोग थे, वो क्या बोले? पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना लेंगे। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना लेंगे, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हमको ऐसा करने की शक्ति है। जबकि खुदा बोल दिया कि कनान देश में तुमको ले जाऊंगा, जहाँ दूध और दधमधु की आप वहां जाओ, सबको निकाल दो। ये बात है प्रभु ने बोला है तो काहे डर रहे भैया। सारी जिम्मेदारी क्या करे ऊपर है, आपको खाली चलना है। क्या करना है? चलना है। जिम्मेदारी तो वो लिया है। जब आप चलोगे ना आखिरी मंजिल तक ना, वहीं पे खड़ा रहेगा। शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में फेंका गया, यीशु आखिरी समय में वहीं पे खड़ा था। वो लोग बोलोगे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बस मैं देख रहा था, तुमको देख रहा था क्या करते हो। अभी तुम ठीक ठाक हो, आओ हम आगे पहले ही आग में बैठे हैं, शेर के गुफा में पहले से बैठे हैं। उधर शेर का मुंह बंद कर दिया, इधर आग का ठंडा कर दिया। पहले बताती है तीनों क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। साथ में कौन टहल रहा है? प्रभु यीशु भी टहल रहा है। उधर शेर के मुंह को क्या कर दिया? बंद किया कि नहीं बंद किया? उन लोगों को पता था कि हमारे साथ कौन है। ऐसे वो तो ऐसे बोलते थे तेरी बात नहीं मानूंगा। सुन, जिसकी मैं इबादत करता हूँ ना वो आपके आग के भट्टे से भी बचा सकता है। नहीं बचाना तो सुन, हम तेरी आराधना नहीं भैया दुआ करौनी ना टिकबल। अब तक झरवा के चक्कर में है, जरा हंसुआ से जा रहे हैं। इसीलिए मैंने टाइटल रखा है, अपने विश्वास को क्या रखें? बनाए रखें। हालेलुया। इसलिए पुकारना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? तो पुस्तक 12 अध्याय घर पे जाके पढ़ना। सब जेल में थे लेकिन प्रार्थना हो रही थी, खुदावन आकर के उनको छुड़ा दिया। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने विश्वास को क्या करें? विश्वास के दूसरे के नहीं तू ठीक है, तोरो विश्वास मौजूद है, तोर पसिया पकड़ ले रहा हूं। चल चलो।